चलो गाइस, यहाँ पर देखो, आज हम लोग चैप्टर नंबर चालू कर रहे हैं थर्ड वाला। कौन सा चैप्टर है? लीनियर रिग्रेशन। अब देखो, ये चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 का बेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है, राइट। आप लोगों को कुछ सम करवाऊंगा, अपने आप आपको इसकी क्या आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से करना है। चलो देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन समझ लो पहले। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन फॉर लाइफ ऑफ कार्स एंड देयर एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ अ कार। मतलब आपको यहाँ पर कार की लाइफ दी हुई है और उसका एवरेज एनुअल मेंटेनेंस दिया हुआ है, राइट ना। क्लियर? चलो, तो ये हो गया डेटा। चलो, क्या आगे क्या बोला है देखो। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन द लाइफ ऑफ कार्स। देखो, रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मेंटेनेंस कॉस्ट क्या था? ये देखो, ये हमारा वेरिएबल था x और एवरेज एनुअल मेंटेनेंस क्या था? ये वेरिएबल था y। तो अब देखो, रिग्रेशन लाइन फाइंड करने को बोला है। क्या फाइंड करने को बोला है? रिग्रेशन लाइन। ध्यान से देखना, रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है। रिग्रेशन लाइन है ना, मतलब कोई वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल दिया होगा और ऑन द करके दूसरा वेरिएबल दिया होगा। तो देखो, ये मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, ये क्या था आपका y, ऑन द लाइफ ऑफ कार्स क्या था आपका x। तो यहां पर आपको बोला है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन द x। समझ रहे आ रहा है ना? यहां पर क्या बोला है? ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन द x। ऑल्सो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट। चलो, क्या दूसरा क्वेश्चन ये भी बोला है कि हमको एस्टिमेट लगाना है मेंटेनेंस कॉस्ट का, मतलब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपका क्या है? y है ना। तो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट मीन्स y इफ द लाइफ ऑफ द कार इज 10 ईयर्स। और लाइफ ऑफ कार क्या है? x। लाइफ ऑफ कार क्या गैस किया है? x। यानी x की वैल्यू 10 हो तो y का एस्टिमेट ढूंढना है। y का एस्टिमेट यानी y कैप ढूंढना है। क्लियर? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रिग्रेशन लाइन फाइंड करने को बोला है और दूसरा आपको y का एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है जब x इज इक्वल टू 20 होता, सॉरी 10 होता। x इज इक्वल टू क्या हो? 10 होता। चलो, तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको x और y वेरिएबल लिख देना है। देखो, यहाँ लिख दिया है, x के वेरिएबल दिखा है 2 4 6 8 लिख दिया है। उसका टोटल कितना आएगा? 20। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट y भी दी दिया हुआ है आपको। देखो, 10 20 25 30 लिख दिया यहाँ पर और उसका टोटल कितना आएगा? 85। फिर आपको क्या करना है? देखो, यहाँ पर ध्यान से एक चीज नोट करो, सारी वैल्यू 30 से डाउन है, राइट। तो ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ वो मैंने आपको तीनों मेथड सिखाई गई है कि कब आपको वो यूवी वाली मेथड करने की, कब वो एक्स वाई वाली मेथड करने की और कब वो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करने की। तो यहाँ पर देखो, नोट करो। एक तो पहले तो हम लोग देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये 20 और 80 85 है ना, तो पहले मीन फाइंड करेंगे। तो देखो, यहाँ पर x बार कितना है? x बार आया 5। चलो, ये ओके है, ये इंटीजर है। और y बार क्या आया? 21.25। अब ये इंटीजर नहीं है। क्या? ये इंटीजर नहीं है। क्लियर? तो ये इंटीजर नहीं है, इसके लिए हमने देखो, तो हमारे पास वो जो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली मेथड हमको कैंसिल करनी है, राइट। तो अब दो मेथड बचती है, यूवी और एक्स वाई। तो यहाँ पर गौर करो, सारी वैल्यू 30 से डाउन है ना। 30 से क्या है? डाउन है। तो हमने डायरेक्ट क्या एक्स वाली मेथड कर ली। बस इसमें आप लोगों को याद रखना है, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में फर्क यही है कि यहाँ पर रिग्रेशन लाइन फाइंड करने को बोलिए ना, तो देखो y ऑन x है ना, तो आपको y स्क्वायर फाइंड नहीं करना है। x y देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? x y यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 20 80, इस तरह से x y फाइंड कर लिया। और बाद में आपको x स्क्वायर यानी x स्क्वायर करना है। देखो, y स्क्वायर की जरूरत नहीं होगी, चैप्टर अलग है, क्वेश्चन भी अलग है, राइट। तो थोड़ा तो चेंजेस आएगा ही। तो चलो, ये टेबल बन गया, राइट। और सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि हमको 3 मेथड में से कौन सी मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पर एक्स वाई वाली मेथड यूज हो रही है, राइट। तो अब देखो, अब रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा b। क्या फाइंड करना पड़ेगा? b, राइट। और b की यहाँ फॉर्मूला है, वो आपको पता है ना, r की फॉर्मूला थी n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट। अपॉन, यहाँ पर देखो अंडर रूट नहीं लगाना है, बस खाली और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस यही लगाना है। वो y वाला लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रिग्रेशन लाइन क्या था? y ऑन x था।
वाई ऑन एक्स बोला हो ना तो आपको वाई स्क्वायर लेना नहीं है और नीचे ये वाई वाला लिखना ही नहीं है टर्म, याद रखना। और हाँ एक्स ऑन वाई होता, पर जो कि इसमें है नहीं यहाँ पर अभी मान लो कि यहाँ पर एक्स ऑन वाई बोला होता, यानी लाइफ ऑफ कार्स यहाँ पर पहले दिया होता और बाद में ये दिया होता तो अलग बात होती, पर अभी हम लोग जिस तरह से सम है उस तरफ से फोकस करते हैं, राइट। बाकी आप लोग उल्टा कर देना इसका। तो अभी ये सम पर फोकस करते हैं। तो ये आपका बी का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट करो तो बी का आंसर आ जाएगा 3.25। आप सारी वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे तो बी का आंसर क्या आएगा 3.25। क्लियर। अब आपको बी फाइंड कर लिया ना, अब आपको ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए। चलो ए का फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार। देखा पहले बी क्यों फाइंड किया? क्योंकि बी नहीं होगा तो मुझे ए मिलेगा नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू यहां पर यूज होने वाली है। वाई बार और एक्स बार तो मेरे पास था ही, वो यहां रख दो तो ए की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी 5। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5। तो यानी इस तरह से हमने बी और ए फाइंड कर लिया। और फाइनली हम पहला क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन बोला था ना, क्या फाइंड करना था? रिग्रेशन लाइन। ये दिख रहा है रिग्रेशन लाइन? अच्छा, तो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है, ये देख लो फॉर्मूला, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए भी हमने फाइंड कर लिया है, बी भी फाइंड कर लिया है, और एक्स ऐसा का ऐसा ही रखने का। तो देखो यहां पर ये रहा, तो वाई कैप ये रहा, दिख रहा है आपको? वाई कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस बी की वैल्यू क्या है 3.25 और एक्स का एक्स। तो हमारा रिग्रेशन लाइन इस तरह से मिल गया, वाई कैप इज इक्वल टू 5 प्लस 3.25 एक्स। ये हमारा फर्स्ट आंसर। दूसरा आंसर क्या बोला था कि अगर लाइफ ऑफ कार 10 ईयर्स हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट के एस्टिमेट फाइंड करो, यानी x इज इक्वल टू 10 हो तो y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कोई नहीं, आपने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड की ना उसमें x की वैल्यू 10 रख दो, तो यहाँ पर 10 रख देंगे तो हमारा y कैप इज इक्वल टू क्या आएगा 37.5, राइट। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है, सो व्हेन द लाइफ ऑफ कार इज 10 ईयर्स देन द एस्टिमेट मेंटेनेंस कॉस्ट इज 37.5,000। ये आपने वाई कैप ढूंढा ना, और वाई कैप देखो ये वाई कैप 1000 में था, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 37.5,000। आप खाली इतना लिख कर आए ना तो आधा मार्क्स कट जाएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका वाई का जो भी एक्स और वाई जो भी फाइंड करने को बोला है और यहाँ पर आपको कुछ यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट लिखना पड़ता है, राइट। मान लो आपको एक्स फाइंड करना होता तो ये ईयर्स है तो पीछे ईयर्स लिखना पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 फिनिश हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम ही है। देखो क्या लिखा है, मंथली सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स, और उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 6 मंथ का। तो देखो ये रहा नंबर ऑफ लैपटॉप्स x और प्रॉफिट y, राइट। तो क्या फाइंड करना है? y ऑन x और फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ नया क्वेश्चन आया, एरर फाइंड करना है। चलो ये नया क्वेश्चन है ना, उसको हम लास्ट में देख लेंगे, पहले हम लोग जो प्रोसेस करते थे वो कर रहे थे। जैसे आपने यहाँ टेबल बनाया था एग्जाम्पल नंबर 1 में, वैसे ही टेबल आपको बनाना है। देखो ये x लिख दिया, y लिख दिया। पहले तो पता है ना मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर फाइंड करूंगा, x बार y फाइंड करूंगा और y बार। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? x बार और y बार। अब x बार फाइंड करोगे तो 6.67 और y बार फाइंड करोगे तो 9.67। इससे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा वो कौन सी मेथड हमको फॉलो करनी है। तो देखो जो फर्स्ट में की वही हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यू 30 से डाउन है। तो ये x y और x स्क्वायर, जैसे कि मैंने बोला y स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो इन्होंने b फाइंड कर लिया, b कितना आया 0.90, b कितना आया 0.90 और a आया इनका 3.67, राइट। फिर वो रिग्रेशन लाइन देख लो, यहाँ पर ये फॉर्मूला है और यहाँ वैल्यू रख दी, तो रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल टू 3.67 प्लस 0.9x, ये आपका रिग्रेशन लाइन आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू 7 लो। चलो तो x इज इक्वल टू 7 लेते हैं और रिग्रेशन लाइन में उसकी वैल्यू रख देते हैं x इज इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ पर ध्यान से y कैप में यहाँ देखो x इज इक्वल टू 7 रख दिया, तो y कैप क्या आया 9.97 ले, 9.97। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरर फाइंड करनी। यानी मान हमने जिस तरह से रिग्रेशन लाइन ढूंढा और x इज इक्वल टू 7 लिया तो आंसर क्या आया 9.97। बट एज पर क्वेश्चन, क्या एज पर क्वेश्चन, ध्यान से देखो x की वैल्यू 7 का है सर, ये रही x की वैल्यू 7, तब y की वैल्यू क्या थी 9। देखा एज पर क्वेश्चन जब x इज इक्वल टू 7 था लेकिन आंसर क्या आ रहा था y 9 आ रहा था। लेकिन एज पर आंसर
जब आपने x इज इक्वल टू 7 लिया, x इज इक्वल टू क्या लिया 7, तो y के मतलब y का आंसर क्या है 9.97। तो यहाँ पर एरर आई, तो एरर फाइंड करने का फॉर्मूला है, ऐसा एरर लिख दो जिसको ई सिंबल में कहते हैं, y माइनस वाई कैप। अब y, तो चलो क्वेश्चन में चेक करो y क्या था आपका 9 था ना, क्योंकि x 7 था तो y क्या था 9, तो आपको y लेने का 9 माइनस वाई कैप कितना है आपने 9.97, तो आंसर आएगा माइनस 0.97। और 97 के पीछे देखो यहाँ पर y में यूनिट क्या है लैक ना, तो पीछे लैक लिख देना, देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है ये लैक। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले सब में रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी और दूसरे सब में भी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी। और पहले सब में एस्टिमेट x इक्वल टू 10 दिया था, y का एस्टिमेट फाइंड करना था, और दूसरे सब में क्या बोला था x इक्वल टू 7 दिया था, लेकिन एरर फाइंड करनी थी। एरर किस तरह से फाइंड करनी है आप लोग अच्छी तरह से देख लो, बहुत इजी सम है, राइट। अब देखो सम नंबर 3 पे चलते हैं हम। अब सम नंबर 3 मैं ये साथ में ही करवा रहा हूँ क्योंकि सम नंबर 3 एकदम ईजी है। अब देखो ध्यान से, इसमें x दिया है, y दिया है, और रिग्रेशन लाइन क्या लिखी है देखो y ऑन x, राइट, यानी वही है क्वेश्चन। तो और इधर लिखा इफ द टाइम टेकन रिपेयर अ कार इज 50 आवर्स, 50 आवर्स। देखो ये रिपेयरिंग ऑफ टाइम कार यानी x ना, x इज इक्वल टू क्या दिया है 50 आवर्स, तो एस्टिमेट क्या फाइंड करना है रिपेयरिंग कॉस्ट यानी y फाइंड करना है। इसमें भी सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 1 जैसा क्वेश्चन है, लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग कोई चीज नोट करते हैं। पहले हमने x बार फाइंड किया, x बार क्या आया 34, क्या आया 34, y बार क्या आया 29। समझ में आ रहा है, x बार क्या है 34, y बार क्या है 29। तो इस पर से हमको पता चल गया कि सर ये तो इंटीजर है, और जब इंटीजर वैल्यू आती है मतलब जब आपका आंसर डेसिमल में नहीं आता तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। बट याद रखना आप लोगों को नीचे जो इसमें आपको पता है ना, एक ये फॉर्मूला थी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट था। देखो नीचे अंडर रूट लिखना नहीं है, रिग्रेशन वाला चैप्टर है तो अंडर रूट लिखना नहीं है आपको, सिर्फ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और y माइनस वाई स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं क्योंकि इसमें हट जाता है ये। क्लियर? रिग्रेशन लाइन में ये जब y ऑन x फाइंड करते हो तो y वाला नीचे टर्म क्या हट जाता है, y दिखता ही नहीं है आपको, राइट। तो यहां पर देख लो आप लोग सम, तो जैसे कि यहाँ पर x दिया हुआ है x y, और उस पर से आपको x बार y बार पता चल गया। और आपको याद रखना है सबसे पहले सेकेंड चैप्टर हो या थर्ड चैप्टर हो, जब आपको x और y दिया तो आपको x बार और y बार ढूंढना है, क्योंकि यही x बार और y बार आपको हेल्प करेगा कि कौन सी मेथड यूज करनी है। मैं वापस रिपीट करवा देता हूं, अगर x बार और y बार का आंसर इंटीजर में आ रहा है, इट मींस कि डेसिमल में नहीं आ रहा, तो आपको x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली मेथड यूज करनी है। और अगर मान लो डेसिमल में आ रहा है तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, बरोबर। कितने ऑप्शन हो जाएंगे?